वेलकम टू आवर चैनल वी मेक जीनियस। डियर फ्रेंड्स, आज हम फिर से आपके बीच में केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन लेके उपस्थित हुए हैं जो आप सभी के लिए किसी भी तरह के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि इस पूरे चैनल पे एक साइंस की जनरल साइंस की एक बहुत ही बेहतरीन श्रृंखला चलाई जा रही है जो आपके किसी भी तरह के एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वो पुराने वीडियोज अगर आप ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में आपको वो सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप उसे जाके एक बार जरूर देखें, क्योंकि 10-15 मिनट के वीडियो में हम आपको 25-25, 30-30 क्वेश्चन कवर करा रहे हैं जो आपके किसी भी तरह के एग्जाम्स के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो बहुत समय ना खराब करते हुए आइए चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। वीडियो में जो सबसे हमारा पहला पॉइंट है कि परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन कब और किसने किया। ठीक है, परमाणु के जो सिद्धांत का प्रतिपादन है वह जॉन डाल्टन ने 1801 ईस्वी में किया। इसको आप ध्यान रखिएगा। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन, और कब हुआ तो 1801 ईस्वी में। देखिए, सन याद करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि कभी कभार एग्जाम हमें सन भी पूछता है और सन के साथ साथ किसका प्रतिपादन कब और किसने किया यह बहुत ही जरूरी है। और खासकर अगर केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से देखा जाए तो परमाणु के सिद्धांत जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम एक बार फिर से आपको क्वेश्चन दोहरा के बता दें कि परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया और कब किया तो 1801 ईस्वी में किया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि उत्कृष्ट गैस की संयोजकता कितनी होती है। जो हमारे उत्कृष्ट गैसें होती हैं उसकी संयोजकता कितनी होती है तो वह 0 होती है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। जो उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता होती है वह हमेशा 0 होती है। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि बर्फ का द्रवणांक। ठीक है, द्रवणांक और हिमांक दो चीजें होती हैं, तो बर्फ का द्रवणांक और हिमांक कितना होता है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बर्फ का द्रवणांक और हिमांक होता है वह 0 अंश सेल्सियस होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम अपने वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि रात के वक्त पेड़ कौन सी गैस छोड़ते हैं। ठीक है, ये हमारा बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आपको इसका जवाब पता होगा कि तो रात के वक्त पेड़ कौन सी गैस छोड़ते हैं, CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके बाद हम इस पूरे वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि है गोबर गैस संयंत्र का निर्माण किसने किया। जो हमारी गोबर गैस है इसका जो संयंत्र बनाया गया वह किसके द्वारा किया गया तो उसका जवाब है हमारा CB देसाई। ठीक है, CB देसाई। ठीक है, गोबर गैस संयंत्र का निर्माण किसने किया या इसका निर्माण या इसका आविष्कार किसने किया तो CB देसाई ने। इसके बाद हम अपने वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है। जो आदर्श गैस होता है उसका समीकरण क्या होता है तो हम आपको बता दें कि PV बराबर nRT। ठीक है, PV बराबर nRT। ये आप ध्यान रखिएगा कि आदर्श गैस का जो समीकरण होता है वह PV बराबर nRT होता है। अब इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि अम्ल वर्षा मुख्यतः किस वजह से होती है। जो अम्ल वर्षा होती है वह किस वजह से होती है तो वह SO2 की वजह से होती है, SO2। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा कि अम्ल वर्षा हमेशा SO2 की वजह से ही होती है। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है, एक पदार्थ का सीधे ठोस से वाष्प अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है। यह हम एक बार फिर से आपको पढ़ के बता दें कि एक पदार्थ का सीधे ठोस से वाष्प अवस्था में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। जैसे कि कोई ठोस अवस्था में कोई वस्तु है, अगर वह अचानक वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं तो वह हमारा है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। ठीक है, एक पदार्थ का सीधे ठोस से द्रव में परिवर्तन होना क्या कहा जाता है तो वह है हमारा ऊर्ध्वपातन। अब इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि हरित गृह प्रभाव। ठीक है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वह उसका पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो हमारा प्रश्न है कि हरित गृह प्रभाव जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसका पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है तो इसका जो मेन इफेक्ट होता है वह पृथ्वी की जो औसत गर्मी है उसको प्रभावित करती है। ठीक है, हरित गृह प्रभाव जो है वह पृथ्वी पर किस तरह से प्रभाव डालती है तो पृथ्वी का जो औसतन तापमान होता है वह उसको बढ़ा देती है, उसको प्रभावित करती है। साधारण कार्बन स्टील मुख्यतः होता है, जो साधारणतः कार्बन स्टील होता है वह मुख्यतः क्या होता है तो लोहा व क्रोमियम, लोहा एवं क्रोमियम। ठीक है, साधारणतः कार्बन जो स्टील होता है वह लोहा एवं क्रोमियम होता है। इसके बाद हम अपने वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है। ठीक है, जैसे कि रसायन विज्ञान हम केमिस्ट्री के ही वीडियो में है और हमें रसायन विज्ञान के जनक के बारे में अगर पूछा जाएगा तो वह है हमारे लेवोजियर।
लेवोजियर। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है, तो लेवोजियर है। इसके बाद द्रव्य के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र धातु है। अगर द्रव्य के रूप में अगर हम देखा जाए तो द्रव्य के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र धातु कौन सा है, तो वह हमारा पारा होता है। पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव के रूप में हम उसे धातु कहते हैं, वो द्रव में हमेशा वो लिक्विड में होती है, लेकिन हम उसको धातु कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि कार्बन 12, ठीक है, कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को क्या कहा जाता है। ठीक है, ये एक बार हम फिर से आपको एक प्रश्न समझाने का प्रयास करते हैं। प्रश्न को आप समझिए कि कार्बन 12 जो होता है एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को क्या कहा जाता है, तो इसको हम कहते हैं AMU। AMU इसका मतलब क्या हो गया, AMU का मतलब हो गया परमाणु द्रव्यमान इकाई, परमाणु द्रव्यमान इकाई। ठीक है, कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को क्या कहते हैं, तो परमाणु द्रव्यमान इकाई, जिसे हम शॉर्ट में AMU बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। द्रव्य के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु कौन सा है। ठीक है, द्रव्य के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु हमारा है ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन हमारा एक ऐसा अधातु है जो द्रव्य के रूप में पाया जाता है। हीरे का पूर्णांक होता है वह 2.42 होता है। और साथ ही साथ हम क्रांतिक कोण की बात अगर करते हैं, क्रांतिक कोण क्या होता है। ठीक है, हीरे में दो तरह की यहाँ पे प्रश्न आपको दिखाई दे रहे होंगे। हीरे का पूर्णांक कितना होता है, 2.42। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि हीरे का जो पूर्णांक होता है वो 2.42 होता है। और क्रांतिक कोण की अगर बात की जाएगी तो 24.4 डिग्री। ठीक है, उसका हमारा हीरे का जो हमारा क्रांतिक कोण होता है वो 24.4 डिग्री इसका क्रांतिक कोण होता है। अब हीरे की जो संरचना होती है, हीरे की जो रचना होती है वह क्या होता है, वह चतुष्फलकीय होता है, चतुष्फलकी। ठीक है, हीरे की जो रचना होती है वो, हीरे की जो संरचना होती है, हीरे की जो रचना होती है वह चतुष्फलकी होती है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। ग्रेफाइट की संरचना होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि हीरे की जो रचना होती है वह चतुष्फलकी होती है, और साथ ही साथ ग्रेफाइट की जो संरचना होती है वह षष्ठफलकीय होती है, षष्ठफलकीय होती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हीरा जो होता है, हीरे की जो रचना होती है वह चतुष्फलकीय होती है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और ग्रेफाइट की जो संरचना होती है वह षष्ठफलकीय होती है। ये दोनों लगभग एक ही तरह के मिलते जुलते प्रश्न हैं। इसको आप अपना कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए कि हीरे की जो रचना होती है वह चतुष्फलकीय होती है और ग्रेफाइट की संरचना जो होती है वह षष्ठफलकीय होती है। उसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि पहला संश्लेषित रेशा हमारा क्या होता है, तो वह है हमारा नायलॉन। नायलॉन हमारा पहला संश्लेषित रेशा है। और यह कहाँ निर्मित हुआ था, न्यूयॉर्क और लंदन के वैज्ञानिकों द्वारा इसका निर्माण किया गया था, न्यूयॉर्क और लंदन। ठीक है, ये पॉइंट एक ही प्रश्न में यहाँ दो प्रश्न देख रहे हैं कि पहला संश्लेषित रेशा क्या है, नायलॉन है, और यह कहाँ निर्मित होता है, न्यूयॉर्क और लंदन के वैज्ञानिकों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अब एलपीजी में गंध के लिए सल्फर के किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है, यह मिथाइल मरकप्टेन मिलाया जाता है, मिथाइल मरकप्टेन। ठीक है, एलपीजी के बारे में हम आपको बता दें कि एलपीजी, आप एक चीज यह जान के चलिए कि एलपीजी हमारी गंधहीन होती है। अगर एलपीजी का रिसाव हो, अगर इसमें मिथाइल मरकप्टेन ना मिलाया गया हो, तो अगर एलपीजी हमें रिसाव हो तो हमें बिल्कुल इसके बारे में पता नहीं चलता है। लेकिन उसमें हम सल्फर के यौगिक, मतलब सल्फर के यौगिक का मतलब यहाँ पे हो गया कि मिथाइल मरकप्टेन उसमें मिला देते हैं ताकि उसके रिसाव का पता चल सके। ठीक है, इसके बाद हम अपने वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। जो हमारा कपूर होता है उसको किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो वह है हमारा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। ठीक है, कपूर को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है, ऊर्ध्वपातन। इसके बाद हम अपने इस पूरे वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो यह है हमारे ग्राहम ने। ग्राहम ने गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किया था। E बराबर mc²। ठीक है, E बराबर mc का समीकरण किसने दिया था, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। E बराबर mc² एक बहुत बड़ा चैप्टर भी है साइंस का और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो E बराबर mc² का समीकरण किसने दिया था, तो इसका जवाब है हमारा आइंस्टीन ने। ठीक है, E बराबर mc² का समीकरण किसने दिया था,
आइंस्टीन ने। अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। एयर कंडीशनर में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली प्रशीतक कौन सी होती है? ठीक है, जो हमारा एयर कंडीशन होता है उसमें सामान्यतः जो गैस प्रयुक्त की जाती है वह प्रशीतक कौन सी होती है? तो वह होती है फ्रेयॉन। फ्रेयॉन गैस का उसमें इस्तेमाल किया जाता है, वह जो उस पूरे एयर कंडीशन में प्रशीतक का कार्य करती है। ठीक है, अब एल्कोहली, ठीक है, एल्कोहलिक पदार्थ जो होता है, एल्कोहलिक पेय जो होता है उसमें क्या मिला होता है? तो इसमें इथाइल अल्कोहल मिला होता है, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहली पेय में क्या मिला होता है? इथाइल अल्कोहल। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि थर्माकोल को किस और नाम से जाना जाता है? जो हमारा थर्माकोल होता है उसको हम किस और नाम से जानते हैं? तो वह है हमारा कृत्रिम रबड़, कृत्रिम रबड़। ठीक है, थर्माकोल को किस और नाम से जाना जाता है? वो हमारा कृत्रिम रबड़ होता है। कृत्रिम रबड़ को हम थर्माकोल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब मूत्र का पीलापन किसकी उपस्थिति की वजह से होता है? जो हमारा यूरिन होता है इसमें जो पीलापन होता है वो किसकी उपस्थिति की वजह से होता है? तो इसका जवाब है हमारा यूरोक्रोम की वजह से, यूरोक्रोम। ठीक है, जो यूरिन का पीलापन होता है वह किसकी उपस्थिति से होता है? यूरोक्रोम की वजह से। तो उम्मीद है कि यह पूरा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। इस पूरे वीडियो में हमने लगभग 25 क्वेश्चन आपको बताया जो आपके किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। पूरा वीडियो आपको किस तरह से लग रहा है वीडियो को कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर से मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में नए एनर्जी नए उत्साह के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।